फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं हरिद्वार में और अभी खड़ा हूं हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक में। इधर मेरे बैकग्राउंड में आप देखोगे हर की पौड़ी और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये बैकग्राउंड में पूरा मेरे बैकग्राउंड में पूरा बहते हुए गंगा जी आपको दिखाई देगी, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में बहती हुई नज़र आती है। और इतने सारे लोग यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आ पहुँचे हैं और मैं भी अभी जा रहा हूँ नीचे घाट पर, हर की पौड़ी घाट पर गंगा स्नान करने के लिए। तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर स्नान किया जाता है। तो अगर आप भी गंगा स्नान का ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप हमें गंगा स्नान करते हुए देख सके। तभी तो आपके मन में उत्साह जागेगा कि हमें भी हरिद्वार जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चल रहा है और कहाँ पर हमें नहाने के लिए जगह मिलने वाली है। नीचे जाने से पहले मैंने सोचा आपको ये क्यों ना दिखा दिया जाए। देखो कितना अच्छा सीन है। और वहाँ ऊपर देखो हल्के हल्के आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉग है। सर्दी का महीना शुरू हो चुका है तो आसमान में वो फॉग सा मतलब छाने लगता है, तो उस वजह से दूर दूर के पहाड़ सब छुप जाते हैं। लेकिन कुछ पहाड़ जो आसपास है वो यहाँ से ज़रूर दिखाई देंगे आपको। और इस तरफ ये वाला पहाड़ तो बहुत ही क्लोज है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सारे पहाड़ है। और वो पहाड़ की चोटी पर, वहाँ पर जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर श्री चंडी देवी का मंदिर है। वहाँ भी मैं आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन वो वीडियो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ गंगा का स्नान दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं और कितनी संख्या में लोग किस तरह से गंगा के बीच धार में कूद कूद कर गंगा में स्नान करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गंगा का जल एकदम साफ़ सुथरा बहते हुए नज़र आ रहा है। जिस तरह से सावन महीने में एकदम मिटियाले कलर का गंगा जल बह रहा था, अभी वैसा गंगा जल बिल्कुल भी नहीं है। एकदम नीला कंच ट्रांसपेरेंट यहाँ पर गंगा जल बहते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं का उत्साह गंगा स्नान करने के लिए और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं अभी देखो क्लोज करके दिखाता हूँ आपको हर की पौड़ी का व्यू। और ये देख सकते हैं आप हर की पौड़ी पर कितनी भीड़ है, कितनी घनी संख्या में लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आज पहुँच चुके हैं। और सुबह जब मैं यहाँ पर आया था तो सुबह और भी अधिक मात्रा में यहाँ पर लोगों की संख्या नज़र आ रही थी। अभी तो थोड़ी कमी है संख्या में, लेकिन फिर भी आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग, आखिर कितने लोग हर रोज़ यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते रहते हैं। और वो देखो 20 धारा में कैसे कूद कूद कर लोग गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और वहीं पर जाकर हम भी गंगा में स्नान करने वाले हैं और आप देखोगे कि किस तरह से हम डुबकियाँ लगा लगा कर गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए भी हम यहाँ आए थे, क्योंकि बरसात के बाद आना ही नहीं हुआ था। तो बरसात के बाद ये मेरा पहला दिन है हरिद्वार में और इस दृश्य को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर चल दिया जाए। तो रात को दिल्ली से बस पकड़ के मैं निकल गया और मात्र 4 साढ़े 4 घंटे में हरिद्वार पहुँच गया, क्योंकि रात के समय में ट्रैफिक बिल्कुल कम होता है रोड पर, तो बस वगैरह आसानी से पूरी तरह एकदम अपने डेस्टिनेशन के लिए जल्दी से जल्द पहुंच जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद हरिद्वार आने की प्लानिंग ज़रूर करेंगे। और अभी हरिद्वार में इतनी ठंड नहीं है कि यहाँ पर गंगा स्नान ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोहरा वगैरह नहीं आता। पहाड़ी क्षेत्र में कोहरा बहुत कम आता है क्षेत्रों में, और इस वजह से यहाँ पर जल्दी ही धूप निकल जाती है। और धूप निकलने के बाद मौसम एकदम सामान्य हो जाता है और फिर आप आराम से गंगा में स्नान कर सकते हैं। हालांकि रात्रि के टाइम में यहाँ पर बहुत ही तेज़ ठंड होती है और रात जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही ठंडी शीतलहर चल रही थी। बिना जैकेट टॉपे के तो यहाँ पर घूमना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन सुबह जब मैं आया और हल्की सी धूप निकलनी शुरू हुई तो सब एकदम सामान्य हो गया वेदर, और फिर आराम से मैंने यहाँ पर घूमना शुरू कर दिया। और अब मुझे शर्ट पहनकर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल सीधी पड़ती हुई नज़र आई और यहाँ पर लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी भी नज़र आई। तो चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि आखिर किस तरह से क्या चल रहा है। तो अब हम बढ़ने लगे हैं नीचे हर की पौड़ी की तरफ, और क्योंकि मुझे जूते नहीं उतारने हैं, जूते खोने का डर रहता है ऐसे,
तो हम गंगा के दूसरी तरफ जाकर स्नान करेंगे हर की पौड़ी के। ख़ास हर की पौड़ी पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा सामान भी है और जूते वगैरह उतारना बहुत ही बड़ा रिस्क है। यहाँ पर जूते खो भी सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरफ स्नान नहीं करेंगे बल्कि उस तरफ हर की पौड़ी के ठीक सामने गंगा स्नान करेंगे। और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ नीचे पाथ पर, जहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। और इस तरफ देखो ये जूते रखने का यहाँ पर वो बना हुआ है, लेकिन ऐसे ही उल्टा सुल्टा जूते यहाँ पर रख देते हैं, सबके जूते मिक्स करके रखते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जूते खोने का भी मतलब खतरा बना रहता है। और यहाँ देखो फिर से मैं वही जगह आ गया जहाँ से सुबह में गुजरा था। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्री वगैरह बिकती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें श्रद्धालु लोग सभी गंगा जल को भरकर ले जाना उचित समझते हैं ताकि वो घर में भी गंगा जल का छिड़काव कर सके। तो ये वाला फ्लाईओवर क्रॉस करके हम पहुँचने वाले हैं उस तरफ और वहीं पर फिर गंगा स्नान करेंगे। और ये देखो किस तरह से बीच धारा में कूद कूद कर बहते हुए लोग गंगा स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही सुंदर सीन लगता है, मज़ा तो आता है यहाँ पे। खैर मेरा भी मन में एकदम गुदगुदी सी हो रही है नहाने के लिए। बाकी देखते हैं कि गंगा के अंदर जाकर कैसा दिखाई देने वाला है, कैसा महसूस होगा, कितना वो होगा अंदर। और ये यहाँ पर देखो बहुत कई तरह के बेर और आमरस इत्यादि वगैरह बिकते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई चीज़ें भी यहाँ पर बिकती है, खाने पीने की चीज़ें, कच्छा बनियान, कंघा, तेल और बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्री भी यहाँ पर बिकती है, क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ का ये स्थान है और यहाँ पर सब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए ही आते हैं। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको बिकती हुई नज़र आएगी और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर लगने लगी है। फल फ्रूट इत्यादि यहाँ पर बिकते हुए आपको नज़र आएंगे, जो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है। हालांकि यहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें लगाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस तरफ, और आपको बहुत ही कम फास्ट फूड वाली दुकानें मिलेगी, या तो शुद्ध इंडियन फूड मिलेगा और ढाबों में भी फास्ट फूड बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप हर की पौड़ी में कितनी बड़ी संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। और सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं तो मन कर रहा है कि इधर ही रुक जाऊं आज का दिन और यहाँ पूरा एक्सप्लोर करूं हरिद्वार को कि क्या क्या दिखता है यहाँ पर, किस तरह से, कितना मज़ा आता है देखने में। सच में आनंद आ रहा है, आनंद। और मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ फ्लाईओवर के नीचे और मेरे सामने ठीक सामने वहाँ पर हर की पौड़ी है और मेरी आंखों पर सूरज की लाइट पड़ रही है बहुत तेज़, जिस वजह से मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। और मैंने इस तरह अपना कैमरा घुमा लिया है और यहाँ मेरे पीछे भी लोग स्नान करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और हर की पौड़ी ये इस तरफ है, वहाँ पर है हर की पौड़ी। तो अब हम भी चलते हैं गंगा में स्नान करने। और अभी मैं चल पड़ा हूँ आगे की तरफ, वहाँ पर अब गंगा स्नान करने जाने वाले हैं हम। सबसे पहले हम पन्नी खरीदेंगे, तो पन्नी वाले को ढूंढ लेते हैं। एक पन्नी खरीद कर पन्नी बिछाना होगा और फिर यहाँ पर वो करेंगे। आंटी पन्नी कितने की दी है? 20 की। ये अभी पन्नी खरीद ली है, पन्नी को बिछाएंगे। उससे पहले आंटी जी को पैसे दे दूँ, फिर पन्नी को बिछाकर अपने कपड़े वगैरह निकालेंगे। चलो पवन ने दे दिए पैसे, वाह खर्चा करवा दिया। ये देखो इधर पेमेंट हो रही है आंटी जी की। और अब ये वाला पन्नी बिछाएंगे हम और पन्नी बिछाकर उस पर बैग वगैरह रखेंगे और फिर उतर जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। वाह। अभी हम किनारे पे आ चुके हैं और अब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर अपनी पन्नी बिछाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और पूरा घाट इस तरह से देखो भरा हुआ है लोगों से। तो मुझे थोड़ा क्लोज जाना है घाट के, सीढ़ियों के पास में ही जाके बिछानी है ताकि हम अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर खाली जगह होना बहुत ज़रूरी है और अभी यहाँ पर कहीं भी आसपास खाली जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो चलो आगे चलकर देखते हैं कि कहीं दिख जाए खाली जगह, तो फिर वहीं पर अपना ये आसन लगा देंगे और पन्नी बिछाकर फिर गंगा में स्नान करेंगे। मज़ा तो खूब आ रहा होगा नहाने में, पर पानी बहुत ठंडा है। लोगों के एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है कि पानी बहुत ही ठंडा है गंगा जी का, इसीलिए लोग सिड़सिड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमने ये पन्नी बिछा ली है और इस तरह से हम अब कपड़े उपड़े उतार कर यहाँ रख देंगे। और इसके बाद देखो सामने ही यहाँ गंगा जी है, गंगा जी, और उस तरफ हर की पौड़ी है। तो यहीं पर मैं गंगा स्नान करने वाला हूँ। तो अब मैं कूदने वाला हूँ गंगा जी में और वहाँ पर चल के करता हूँ गंगा में स्नान। तो अब मैं कूदने वाला हूँ गंगा जी के जल में। पानी बहुत ही ठंडा है
देखते हैं क्या मैं झेल पाऊँगा या नहीं पानी को। और फाइनली फिर मैं नहा कर आ गया और अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और नहाने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी और मन एकदम खुश हो गया था और तन एकदम ठंडा हो गया था। मतलब जो शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, अभी सिर्फ पॉजिटिविटी थी दिमाग में। और फिर मैंने कपड़े अपने पहन लिए और मैं रेडी होने लगा, क्योंकि गंगा के जल में बहुत लोग स्नान कर रहे थे। तो वहाँ जो अंदर मिट्टी है उसका जो रेत था, तो वो रेत पानी में घुल घुल कर ऊपर की ओर तैर रहा था, जिससे कि बालों में पूरा मतलब रेत घुस गया, जिससे कि बाल एकदम एकदम सख्त हो गए और बाल पूरी तरह से सेट ही नहीं हो पा रहे थे, पूरे रूखे रूखे से बाल हो गए थे। और तो दोस्तों फाइनली हम नहा लिए हैं, हमने गंगा स्नान कर लिया है। बहुत ही मज़ा आया गंगा स्नान करने में, क्योंकि गंगा जल बहुत ही ठंडा था और ऊपर से तपती धूप बरस रही थी। तो ऐसे में गंगा स्नान करने में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही इन्जॉय किया हमने और खूब डुबकियाँ लगा लगा के गंगा में स्नान किया। आपने देखा ही होगा क्लिप में हमारी। तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करके। इसीलिए अब समझ में आया मुझे कि क्यों यहाँ पर इतने लोग गंगा स्नान करते हैं और 2-2 घंटे तक गंगा स्नान करते ही रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सच में गंगा स्नान करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा मैंने महसूस किया तो मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर आपको भी हमें स्नान करते हुए देखकर कुछ आपके मन में उत्साह जागा है, तो आप भी हरिद्वार ज़रूर आइए और गंगा में स्नान करके अपने तन मन की शुद्धि कीजिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि गंगा में स्नान करने से मन के सभी नकारात्मक विचार एकदम नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का एकदम आभास होता है, जैसे कि मुझे हो रहा है। मेरे चेहरे पे एकदम चमक सी आ गई है गंगा में स्नान करने के बाद और मन एकदम खुशी सी फील कर रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर यहाँ कोई खो जाता है किसी का परिजन, तो इस तरह से अनाउंसमेंट करवा कर उसको सही जगह पर बुला लिया जाता है और फिर वहाँ पर वो लोग उसको मिल जाते हैं। और गंगा में नहाने के बाद बाल एकदम रूखे रूखे से हो गए हैं और अभी तेल ख़रीदना पड़ेगा सर में डालने वाला, तो तेल हम लेके नहीं आए थे घर से। बाकी गंगा का पानी तो एकदम साफ़ है, लेकिन आगे तक लोग नहा रहे हैं तो उसकी जो बालू होती है, जो मिट्टी है अंदर रेत टाइप का, वो उखड़ जा रहा है, तो वो पानी में मिक्स होकर ना सर के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो रूखे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अपने सर पे एकदम बिखरे हुए जैसे अभी लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और कितनी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देती है और पॉजिटिविटी को गेन करते हैं लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हर हर गंगे।